स्वागत है, सत्कार है, बंधन है, अभिनंदन है। राघवेंद्र सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मेरा राघवेंद्र पाल नाम का जो चैनल है वो टोटल डेडिकेटेड है कहानियों की तरफ। मोटिवेशन की कहानी, फ़नी स्टोरीज और बहुत सारी। आज फिर से मैं एक कहानी लेकर आ गया हूँ। ये कहानी एक मोटिवेशन की कहानी है, प्रेरणा से भरी हुई कहानी है। इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। ये कहानी है विश्वास की, बिलीफ की। ये कहानी है एक हाथी की। अच्छी बात मेरी कहानियों में ये रहती है कि आप कहानियों के साथ साथ इंग्लिश भी सीख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। द एलिफेंट रोप। रोप मतलब क्या होता है? रस्सी। एलिफेंट की रस्सी, ये क्या है? साइड में लिखा हुआ है बिलीफ, विश्वास। कुछ समझ में नहीं आया। चलिए शुरुआत करते हैं, कहानी समझते हैं कैसे विश्वास, कैसे एलिफेंट की रस्सी यानी हाथी की रस्सी के बारे में बात की जा रही है। अ जेंटलमैन वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। एक सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन मतलब क्या होता है? सज्जन व्यक्ति। वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। एक सज्जन व्यक्ति एलिफेंट कैंप से यानी कि हाथियों के बाड़े से निकल रहा था। एंड ही स्पॉटेड, उसने देखा दैट एलिफेंट्स weren't being kept in the cages। उसने देख के आश्चर्यचकित हो गया कि किसी भी हाथी को वहां पर गुफा में बंद नहीं किया गया था। वो तो खुले घूम रहे थे, है ना। और हेल्ड बाय द यूज ऑफ चेन्स, ना तो चेन से बांधा गया था जो वो दूसरी जगह देखता था। दूसरी जगह अगर हाथी के बाड़े देखोगे तो वहाँ पर हाथियों को बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन से बांधा जाता है, बड़ी मुश्किल में कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सभी हाथी खुले घूम रहे हैं, और वो भी अगर बंधे हुए हैं तो छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। आगे देखते हैं। All that was holding them back from escaping the camp was a small piece of rope। और उस कैंप से एस्केप ना हो पाए, एस्केप मतलब बच ना निकल पाए, भाग ना जाएं, तो उन सब के लिए छोटी सी रोप, रोप मतलब रस्सी, उनको बांध रखी थी। वन ऑफ देयर लेग्स, यानी कि एक पैर में उनके सिर्फ छोटी सी रस्सी बांध रखी थी। अब इतना बड़ा हाथी छोटी सी रस्सी क्या करेगी? लेकिन वो हाथी तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो हाथी तो वैसे के वैसे खड़े हैं, ना भागने की कोशिश कर रहे हैं ना कुछ। ये देख के जो जेंटलमैन था उसका सर चकरा गया। एज द मैन गेज्ड, जैसे उसने गेज किया, गेज मतलब देखा आसपास, अपॉन द एलिफेंट्स, सभी एलिफेंट्स की तरफ, ही वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया एज टू वाई द एलिफेंट्स डिडंट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक द रोप। वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि इतनी भारी भरकम शरीर, इतनी ताकत, ये आराम से इस रस्सी को तोड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? और एस्केप द कैंप, और इस कैंप से भागने का इनके पास मौका है, फिर भी नहीं भाग रहे हैं। दे कुड इजीली हैव डन सो, वो तो आसानी से ऐसा कर सकते हैं। बट इंस्टीड, लेकिन इसकी बजाय, दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल, वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यूरियस एंड वांटिंग टू नो द आंसर, इस बात के लिए क्यूरियस हैं, जिज्ञासु थे और जानना चाहते थे। वांट मतलब जानना चाहते थे इसका आंसर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने ट्रेनर से पूछा जो नियर बाय यानी कि पास में खड़ा हुआ था कि एलिफेंट्स सिर्फ खड़े हुए क्यों हैं और वो भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? एस्केप करने की, वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ट्रेनर बोला, ट्रेनर ने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? व्हेन दे आर वेरी यंग, जब वो बहुत छोटे थे, एंड मच स्मॉलर, जब बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, वी यूज द सेम साइज रोप टू टाई देम, हम क्या करते थे, उन छोटे से हाथियों को छोटी सी रस्सी बांध देते थे। अब छोटी सी रस्सी बांध देते थे उस समय, एट दैट एज इट्स इनफ टू होल्ड देम, वो छोटी सी रस्सी ही काफ़ी थी। एज दे ग्रो अप, लेकिन जैसे वो बड़े हुए, दे आर कंडीशन टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक अवे,
उनके दिमाग में एक बात बस गई कि इस रस्सी को हम तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे से उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाए। बट अब वो बड़े हो चुके हैं, वो आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में ऐसा विश्वास जमा लिया है, दिमाग में उनके एकदम ये घर कर गया है कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। दे बिलीव, वो मानने लगे हैं, द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, कि अभी भी ये जो रोप है वो हमें पकड़े हुए है और हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, इसलिए उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की कि हम फ्री हो जाएं। द ओनली रीजन दैट द एलिफेंट्स वरंट ब्रेकिंग फ्री एंड एस्केपिंग फ्रॉम द कैंप, जो ओनली रीजन था कि मतलब वहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, फ्री होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वॉज दैट ओवर टाइम दे एडॉप्टेड द बिलीफ, वो उन्होंने दिमाग में ये भर लिया था दैट इट जस्ट वॉजंट पॉसिबल, कि ये संभव ही नहीं है। समझ गया कि नहीं? तो जैसा बिलीव कर लोगे वैसा हो जाएगा। आप आसपास अगर कौओं के बीच में रह रहे हो तो कौओं की सोच बनेगी, अगर आप हंस के साथ रह रहे हो तो हंस की सोच बनेगी, आप बुरे व्यक्तियों के साथ रह रहे हो तो बुरी सोच बनेगी, अच्छे व्यक्तियों के साथ रह रहे हो तो अच्छी सोच बनेगी। जैसी संगत वैसी रंगत। इस स्टोरी का मोरल क्या है, क्या सीखने को मिलता है? तो सीखने को ये मिलता है कि नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू, ये जरूरी नहीं है कि ये दुनिया आपको कितना रोकने की कोशिश कर रही है और पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, हमेशा कंटिन्यू करो एक बिलीफ के साथ। व्हाट, वो क्या होना चाहिए? यू वांट टू अचीव इज पॉसिबल, कि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो पॉसिबल है। देखिए, जब तक खून नहीं खोलेगा तब तक काम नहीं चलेगा, खून खोलाना है हमें। बिलीविंग यू कैन बिकम सक्सेसफुल, अगर आप सोच चुके हो कि हम सक्सेसफुल बन जाएंगे, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन एक्चुअली अचीविंग इट, उसको प्राप्त करने में। और दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं सकती है, अगर आपने बिलीव कर लिया, आपने अपने अंदर विश्वास जगा लिया। तो आशा करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से सोचने को और समझने को ज़रूर मिला होगा। आप मजबूर हुए होंगे सोचने के लिए। बदल दो अपनी ज़िंदगी, बिलीफ बदल दो, सोच बदल दो और दिखा दो दुनिया को, रॉक द वर्ल्ड, कि आप अब रॉक द वर्ल्ड करने वाले हो, दुनिया को मुट्ठी में करने वाले हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राघवेंद्र पाल फिर एक स्टोरी के साथ मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।